सुनो दोस्तों, अगर तुम ये जानने आए हो कि 2026 में कौन सा बुर्ज अचानक अमीर हो जाएगा, कौन सा बुर्ज बगैर मेहनत के कामयाब होगा, या कौन सा बुर्ज खुशखबरियों की बारिश में नहा जाएगा, तो एक बात शुरू में ही साफ सुन लो। 2026 खुशकिस्मत लोगों का साल नहीं है। 2026 प्यार लोगों का साल है। और यही वो सच है जो आम हॉरोस्कोप कभी नहीं बताता। लोग आसमान से ये सवाल पूछते हैं, कौन सा साइन लकी है, लेकिन आसमान ये सवाल नहीं पूछता। आसमान पूछता है, कौन दबाव में भी अपनी शक्ल बर्दाश्त रख सकता है, कौन नुकसान के बाद अपनी सिमत नहीं भूलता, कौन अलियून के बगैर खुद के सामने खड़ा रह सकता है। क्योंकि 2026 किसी को तोहफा देने नहीं आ रहा, ये सिर्फ इन्हें देगा जो प्रेशर में टूटने की बजाय वाजे हो जाते हैं। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम लक नहीं बेचते, यहाँ हम वक्त, सियारे और इंसान की तैयारी पढ़ते हैं। और 2026 में सबसे ताकतवर प्लैनेट कोई नर्म प्लैनेट नहीं है, यह है सैटर्न। सैटर्न खुशी नहीं देता, सैटर्न तालियां नहीं बटोरता, सैटर्न सिर्फ एक काम करता है, वो इंसान को इसके मयार के मुताबिक खड़ा कर देता है। इसलिए 2026 में लकी वो नहीं होगा जो सबसे ज़्यादा ख्वाब देखता है, बल्कि वो होगा जो हकीकत मान चुका हो, अपना वक्त ज़ाया करना छोड़ चुका हो और जज्बाती फैसलों के चक्कर से बाहर आ चुका हो। अब लक का मतलब समझ लो। 2026 में लक का मतलब ये नहीं होगा कि तुम्हें क्या मिला, बल्कि ये होगा कि तुमने क्या छोड़ा। सही वक्त पर गलत इंसान छोड़ देना, सही जगह पर गलत अनाज छोड़ देना और मुश्किल फैसले से भागने की बजाय इसके सामने खड़ा हो जाना। ये वो साल है जहाँ फेक कॉन्फिडेंस खामोशी से टूटेगा, बोरोड हैप्पीनेस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और बोरोड रिलेशनशिप्स एक एक करके अपना वज़न खो देंगे। इसलिए ये सवाल बदल जाता है कि कौन सा साइन लकी है, बल्कि ये सवाल सामने आता है कि सैटर्न के म्यार पर कौन पूरा उतरता है। एक बात याद रखो, 2026 में लकी साइन वो होगा जिसने 2024 और 2025 में नुकसान सहा हो, ताख़ीर बर्दाश्त की हो और तन्हाई में अपने आप को दोबारा बनाया हो। क्योंकि सैटर्न कभी भी फ्रेश प्लेयर्स को नहीं चुनता, वो हमेशा पुराने फाइटर्स को रिवार्ड देता है। और जो लोग अभी भी ये सोच रहे हो कि एक वीडियो, एक आइडिया या एक रिलेशनशिप सब कुछ बदल देगी, तो सैटर्न इन्हें रिजेक्ट कर देगा। अब यहाँ से असल आसमानी तस्वीर साफ होना शुरू होती है, क्योंकि 2026 में ये सिर्फ सैटर्न नहीं, प्लूटो फेक सिस्टम तोड़ रहा है, नोड्स कार्मिक करेक्शन ला रहे हैं और जुपिटर सिर्फ वहाँ ग्रोथ दे रहा है जहाँ बुनियाद वाकई ही मौजूद है। यानी जो तैयार है वो ऊपर जाएगा, जो इल्यूजन में है वो खुद ही नीचे आ जाएगा। और इस मुकाम पर कुछ बुरूज खामोशी से आसमान की नज़र में आ जाते हैं, ना इसलिए कि वो शोर मचा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो पहले ही टूट चुके हैं, सीख चुके हैं और ख़ुद को दोबारा जोड़ चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि कौन से बुर्ज 2026 में इस्तेकाम, ताकत और खामोश फतह की तरफ बढ़ते हैं, और फिर वो एक बुर्ज जिसके लिए 2026 खुशकिस्मत नहीं बल्कि आज़ादी बन जाता है। अब ज़रा गौर करो, 2026 में हर बुर्ज एक सवाल के सामने खड़ा होगा, लेकिन सबका जवाब एक जैसा नहीं होगा। कुछ बुर्ज अभी ये समझ रहे होंगे कि चीज़ें खुद ठीक हो जाएंगी, कुछ ये सोच रहे होंगे कि बस थोड़ा सा सब्र कर लो, कोई शॉर्टकट निकल आएगा। लेकिन सैटर्न ऐसी किसी उम्मीद पर काम नहीं करता। सैटर्न सिर्फ ये देखता है कौन खड़ा रहा, कौन टिका रहा और कौन अपनी जिम्मेदारी बगैर शोर के निभाता रहा। इसलिए 2026 में सबसे पहले जिन बुरूज को आसमान संजीदगी से देखता है वो वही होते हैं जो पहले ही सिस्टम, जो पहले ही सख्त मौसम देख चुके हों। कैप्रिकॉर्न को देखो, ये कोई इत्तेफाक नहीं कि 2026 में कैप्रिकॉर्न आसमान के करीब खड़ा नजर आता है। कैप्रिकॉर्न सैटर्न की ज़बान समझता है। ये बुर्ज तालियां मांग कर काम नहीं करता, ये वादे करके पीछे नहीं हटता, ये मुश्किल वक्त में शिकायत नहीं करता, बस काम करता है। 2024 और 2025 में कैप्रिकॉर्न ने जो सीखा वो आसान नहीं था। इंतज़ार, ताख़ीर और वो लम्हात जहाँ लगता था कि सब कुछ रुक गया हो, लेकिन यही वो चीज़ें थी जो सैटर्न देख रहा था। 2026 में कैप्रिकॉर्न को जो मिलेगा वो किसी मौजे की तरह नहीं आएगा, ना ओवरनाइट सक्सेस, ना अचानक फेम, बल्कि काम में ठहराव, फैसलों में वजाहत
और रिश्तों में वो संजीदगी जो वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो जाती है। ये वो लक है जो छीना नहीं जा सकता। ये इसलिए नहीं मिलता कि कैप्रिकॉर्न लकी है, बल्कि इसलिए कि कैप्रिकॉर्न तैयार है। अब स्कॉर्पियो को देखो। स्कॉर्पियो की कहानी ज़्यादा खामोश है मगर ज़्यादा गहरी भी है। स्कॉर्पियो ने 2024 और 2025 में सिर्फ मुश्किल वक्त नहीं देखा, इसने टूटना देखा। एतमाद टूटा, वाबस्तगियाँ टूटी और कई जगह खुद पर यकीन भी हिल गया। लेकिन प्लूटो यही काम करता है। प्लूटो ख़त्म करता है ताकि सच बच सके। 2026 में स्कॉर्पियो लकी इसलिए नहीं होगा कि इसके हालात आसान हो जाएंगे, बल्कि इसलिए कि जो गलत था वो वापस नहीं आएगा। टॉक्सिक साइकिल्स खामोशी से बंद हो जाएंगे। वो लोग जो ताकत छीनते थे खुद दूर हो जाएंगे और स्कॉर्पियो पहली बार अपनी तवानाई सही जगह इस्तेमाल करेगा। ये लक जश्न की तरह नहीं लगेगी, ये सुकून की तरह लगेगी। और यही सैटर्न और प्लूटो का असल इनाम होता है। लेकिन अब एक लम्हे के लिए यहाँ रुको, क्योंकि यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। ये समझना कि स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉर्न ही 2026 के सबसे लकी बुर्ज है, ये आधा सच है। असल मोड़ यहाँ से आता है। अब बात आती है एक्वेरियस की। एक्वेरियस वो बुर्ज है जिसे लोग अक्सर डिटैच्ड कह देते हैं, इमोशनलेस कह देते हैं, या ये समझ लेते हैं कि इसे किसी चीज़ की परवाह नहीं। लेकिन 2026 में यही क्वालिटी एक्वेरियस की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्यों? क्योंकि 2026 में प्लूटो फेक सिस्टम तोड़ रहा है और एक्वेरियस वो बुर्ज है जो सबसे पहले फेक आइडेंटिटीज छोड़ देता है। एक्वेरियस ने 2024-2025 में यह सीखा है कि हर ताल्लुक ज़रूरी नहीं, हर तारीफ सच्ची नहीं और हर अप्रूवल काबिल कबूल नहीं। यही वो जगह है जहां नोड्स एक्वेरियस को लोगों की तवक्कात से नहीं, अपनी सच्चाई से अलाइन कर देते हैं। सैटर्न एक्वेरियस को सज़ा नहीं देता, सैटर्न एक्वेरियस को वाज़े करता है। और यही वजाहत 2026 में लक की शक्ल अख्तियार करती है। एक्वेरियस की खुशकिस्मती नए लोगों के आने से नहीं बनती, ये गलत लोगों के खामोशी से चले जाने से बनती है। ये बड़ी कामयाबी के ऐलान से नहीं बनती, ये ज़हनी सुकून, सही सिमत और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अकेले खड़े हो सकने से बनती है। इसलिए एक्वेरियस 2026 में सबसे ज़्यादा आज़ाद नज़र आता है और सैटर्न के निज़ाम में आज़ादी सबसे नायाब इनाम है। अब सवाल बदल चुका है। यह सवाल नहीं रहा कि कौन सा बुर्ज लकी है। अब सवाल ये है, कौन सा इंसान अपनी ज़िंदगी में गलत वज़न उठाए फिर रहा था और कौन 2026 में वो वज़न रख देने को तैयार है। क्योंकि 2026 किसी को खुश करने नहीं आया, ये म्यार देने आया है। और दोस्तों, जब ये वीडियो ख़त्म हो तो एक लाइन तुम्हारे साथ रहनी चाहिए। 2026 लक नहीं देगा, ये स्टैंडर्ड्स देगा। अगर तुम इस म्यार पर खड़े हो तो तुम लकी हो, अगर नहीं तो 2026 तुम्हें खड़ा होना सिखाएगा। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ आसमान भी बगैर शोर के सच बोलता है। और मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपके लिए नया साल पूरी उम्मीद हो, नई खुशियाँ लेकर आए और नई उम्मीदें लेकर आए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।